नमस्कार, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में कि वेल्डिंग कितनी पोजीशन में की जाती है और उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ड्राइंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्डिंग पोजीशन किसे कहते हैं। देखिए, पोजीशन का मतलब है जो हमारा वर्क पीस है वो किस पोजीशन में रखा गया है और उस पर किस पोजीशन के अबाउट वेल्डिंग की जानी है। जैसे कि अगर बात करें, अगर मेरा ये एक वर्क पीस है, मान लीजिए मेरा ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को मेरे को वेल्ड करना है। मान लीजिए मैं इसे इस डायरेक्शन से वेल्ड करूं, इसको अप डायरेक्शन से वेल्ड करूं, डाउन से करूं या फिर इस डायरेक्शन से करूं। हो सकता है मैं इसको कुछ इस एंगल से भी वेल्ड कर सकता हूं, किसी भी डायरेक्शन से। तो ये जो आप डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये पोजीशन कही जाती है किसी भी वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में। इन्हीं को वेल्डिंग पोजीशन कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि वेल्डिंग पोजीशंस कितने टाइप की होती है। देखिए, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AWS भी कहा जाता है, AWS, इसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग की जो मेन पोजीशन होती है वो 4 तरह की होती है। या लिख देते हैं। देखिए, जो पहली पोजीशन होती है उसे कहा जाता है फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। मैं इसे फ्लैट पोजीशन लिख देता हूँ। ओके। जो दूसरी होती है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तीसरी जो होती है वो है वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग। ओके। और जो लास्ट है हमारी, उसको कहा जाता है ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, ओवरहेड मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सर के ऊपर है। इन 4 को बेसिकली क्लासीफाई किया गया पोजीशन के रूप में। अब हम सबसे पहले इसको कोड करते हैं। देखिए, ये तो हमारी पोजीशन है। अब अगर हमें इसे कोड करना है ड्राइंग के पेपर पे, तो वहाँ पे हम इस तरह नहीं लिखते पूरा कि हमें फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन इस टाइप के वेल्ड की करनी है। वहाँ पे हम इसे कोड रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फ्लैट पोजीशन की वेल्डिंग होती है ना, उसको 1 से प्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल को 2 से, वर्टिकल को 3 से और ओवरहेड को 4 से। ये 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करते हैं इसकी पोजीशन को कि आप किस पोजीशंस के अबाउट वेल्ड कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेल्ड की। अब यहाँ पे बात आई है टाइप ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम वेल्ड को समझ लेते हैं कि वेल्ड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, वेल्ड जो बेसिकली हमारे 2 भागों में उसे क्लासीफाई किया गया। एक है फिलेट वेल्ड, ये फिलेट वेल्ड है, और जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है ग्रूव वेल्ड। इन दोनों को समझते हैं। देखिए, फिलेट वेल्ड ओन वेल्ड को कहा जाता है जहाँ पे 2 सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री होती है। मान लीजिए ये मेरी एक परपेंडिकुलर सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। इन दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिनको हम आपस में वेल्ड कर रहे हैं। इसके कुछ टाइप की बात कर लें, जैसे टी टाइप। मान लीजिए एक सरफेस ये है, दूसरी ये है, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो वेल्ड होगा कुछ इस तरह का, इसको कहा जाएगा फिलेट वेल्ड। ओके। तो टी हो गया। इस तरह हमारा कॉर्नर वेल्ड हो गया, यहाँ पर हम इसको फिलेट कर देंगे। या फिर हमारा लैप पोजीशन हो गया। ठीक है ना, लैप मतलब 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। अगर आप इसे एक ही डायरेक्शन से वेल्ड करते हैं तो सिंगल है, और अगर इसे दोनों तरफ से करते हैं तो ये डबल फिलेट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है फिलेट वेल्ड। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज जो ये होती है, यहाँ पे हमें वेल्डिंग करने के लिए केवल सरफेस को क्लीन करना होता है और उसको हम वेल्डिंग कर देते हैं। यानी इसमें हमें किसी भी तरह की मशीनिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि हमें ग्रूव में होती है। आइए ग्रूव को समझते हैं। ग्रूव से मतलब क्या होता है? ग्रूव का मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसको हमें वेल्ड करना है, उस एंड को किसी भी शेप, किसी भी टाइप की शेप दे दी। शेप से मतलब है आपने उसे यू बना दिया, उसे वी बना दिया, जे बना दिया, या और भी पोजीशन हो सकती है। इनको कहा जाता है ग्रूव वेल्डिंग। जैसे कि बात कर लें, मान लीजिए मेरे को इन दोनों सरफेस को आपस में वेल्ड करना है, तो आपने यहाँ पे वी बना दिया। ठीक है, ये वी क्या है? एक तरह से ग्रूव है। तो यहाँ पे ये जो वेल्डिंग होगी, ये पूरी की पूरी, ये हमारी वी टाइप के ग्रुप की वेल्डिंग होगी, किसी भी पोजीशन में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह आपने इसे वी की जगह यू बना दिया या और भी शेप है, तो ये सारी के सारे हमारी ग्रुप वेल्डिंग कही जाती है। ग्रुप वेल्डिंग जनरली हमारी आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पाइपिंग को कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये था हमारा ग्रुप वेल्डिंग के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी डिफ़िकल्टीज़ ये होती है, देखिए आपको पहले तो मशीनिंग करनी पड़ेगी ग्रुप बनाने के लिए, यानी हमारा मटेरियल का वेस्ट होता है, अदर मशीनिंग प्रोसेस यूटिलाइज होता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू ए फिलेट वेल्ड। ये था दोनों हमारे वेल्ड के टाइप के बारे में। अब हम वापस आते हैं टाइप्स ऑफ वेल्ड पर। देखिए, टाइप्स ऑफ वेल्ड, अगर हमारा फिलेट वेल्ड है तो हम उसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ग्रुप वेल्ड है तो उसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। यही कोड है इसका। मान लीजिए 1 के आगे में अगर
F लगा दूं तो ये हमारा क्या है, F मतलब फ्लैट और 1 मतलब फ्लैट पोजीशन, यानी हम फ्लैट पोजीशन में अगर फ्लैट वेल्ड कर रहे हैं तो उसे 1F कहा जाएगा। ओके, इसको कहा जाएगा 1F। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे फ्लैट की जगह ग्रुप हो तो सिंपल सी बात है 1 की जगह F की जगह G आ जाएगा, G रिप्रेजेंट फॉर ग्रुप। इसी तरह अलग अलग पोजीशन में फ्लैट और ग्रुप को दर्शाया जाता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए 2G और 2F 3F और ये 4F। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में 1G होता है, 2G होता है, 3G और 4G नहीं होते, डायरेक्ट 5G आता है और उसके बाद 6G आता है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट पोजीशन में फ्लैट वेल्ड की। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे वेल्ड कैसा है, वेल्ड हमारा जिसको वेल्ड करना है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और वेल्ड की सेंटर लाइन का मतलब है, मान लीजिए ये हमारे वेल्ड की सेंटर लाइन है, इसे कहते हैं सेंटर लाइन। इसके अबाउट जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो तो एक्सिस है, बट इस वेल्ड की जो सेंटर लाइन है इसकी वर्टिकल सेंटर लाइन है। तो यहाँ पे वर्टिकल सेंटर लाइन कैसी है, हमारी वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल में हमारा वर्कपीस। इस पोजीशन को कहा जाता है फ्लैट पोजीशंस। ठीक है, इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में 1F के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे हमारा आ गया ग्रुप, तो ग्रुप में आप देखिए यहाँ पे हमारा पाइप है, पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और पाइप कैसा है, रोटेटिंग है अबाउट देयर ओन एक्सिस, यानी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है। और जो वेल्डर है उसके सामने खड़ा हुआ है, वेल्डर स्टेशनरी पोजीशन में। तो वेल्डर क्या करेगा, वेल्डर उसको ऊपर की तरफ से क्या करेगा, वेल्ड करता जाएगा, पाइप घूमता जाएगा। तो इससे हमारी कैसी वेल्डिंग हुई, 1G वेल्डिंग हुई। 1 मतलब फ्लैट पोजीशन की वेल्डिंग, G मतलब ग्रुप वेल्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम पहले बात करेंगे 2F को। 2F मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फ्लैट वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्क पीस है वो कैसा है, वर्टिकल प्लेन के अबाउट है, वर्टिकल प्लेन में। और जो हमारी वेल्डिंग है वो कैसे करनी है हमें, हॉरिजॉन्टल, या तो आप इधर से उधर या उधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर लाइन कैसी हो गई हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, प्लेन है हमारा, वेल्ड हमारा वर्टिकल एक्सिस में मेटल है। इस तरह की वेल्डिंग को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन की फ्लैट वेल्डिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं 2G की। देखिए 2G क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पाइप है कैसा है, वर्टिकल पाइप है, यानी इसकी सेंटर लाइन कैसी है, एक्सिस कैसी है, वर्टिकल प्लेन में। पाइप कैसा है, रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर खड़ा है वो क्या कर रहा है, सामने उसने टॉर्च दी और वेल्डिंग परफॉर्म करता जा रहा है, पाइप अपना घूमता जा रहा है। इस पोजीशन को 2G के नाम से जाना जाता है। तीसरा बात करते हैं अब हम 3F के बारे में। 3F मतलब हमारा फिलेट वेल्ड है और किस डायरेक्शन का है, वर्टिकल। देखिए यहाँ पे जिस मेटल को हमें वेल्ड करना है वो कैसा है, हमारा वर्टिकल प्लेन में है। अब यहाँ पे जो वेल्डिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते हैं। सेंटर लाइन कैसी है इसकी, वर्टिकल प्लेन में। तो अगर आप नीचे से ऊपर वेल्डिंग करेंगे तो इसे आप वर्टिकल अप वेल्डिंग के नाम से कहेंगे, और इसी को अगर आप ऊपर से नीचे डायरेक्शन में करेंगे तो इसी को आप वर्टिकल डाउन फ्लैट वेल्ड कह सकते हैं। लास्ट हम बात करते हैं 4F की। 4F मतलब है ओवरहेड वेल्डिंग। देखिए पिक्चर में हमारी जो वेल्डिंग है कैसी है, ओवरहेड है, सबसे क्रिटिकल वेल्डिंग होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा जो वेल्ड है, मोल्टन मेटल है, वो कोशिश करता है नीचे गिरने की ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके लिए बहुत स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है। मगर हम यहाँ पे पोजीशन को समझ रहे हैं, तो पोजीशन को ओवरहेड अगर हम वेल्ड करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, फ्लैट को, तो वहां पे उसे 4F वेल्डिंग कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 5G और 6G, ये दो हमारे बच गए। देखिए 5G वेल्डिंग किसे कहते हैं। 5G मतलब है हमारा, G मतलब ग्रुप वेल्डिंग, और 5 मतलब इसकी पोजीशन है। वो कैसी पोजीशन है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए हमारा पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्सिस कैसी है उसकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट है। यहाँ पे पाइप घूमेगा नहीं, यानी यहाँ पे रोटेशन कैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पाइप फिक्स्ड है। अब यहाँ पे वेल्डर जो है, यानी जो हमारा ऑपरेटर है, वो क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घूम के इसके अबाउट वेल्डिंग करेगा। इस पोजीशन को 5G पोजीशन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट बची है 6G। 6G पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जहां पे जो हमारा वर्कपीस है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ना तो ये वर्टिकल लाइन के अबाउट है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट है, बल्कि कुछ डिग्री एंगल में इंक्लाइंड है। ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री में प्लस माइनस 5 डिग्री आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, वर्कपीस फिक्स है, हमारा रोटेट नहीं कर रहा है और स्टेशनरी है। अब हमारा जो वेल्डर है वो इसको चारों तरफ से घूमेगा
और उसके बाद इस पर वेल्ड करेगा। इसको कहा जाता है 6G वेल्ड पोजीशन। याद रखिए F मतलब फ्लैट, G मतलब ग्रुप, 1 मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, और 4 मतलब ओवरहेड पोजीशन। केवल इतना ही है हमारा वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग।